नहीं और सीधी भी नहीं। ये इन साधनों को देखकर हम अपने जीवन को भी कभी निहारे ना। जब मेरी लाइफ लाइन सीधी नहीं हो पाती तो मैं अपने लाइफ को सीधा करने का प्रयास क्यों करूं? मैं अपने लाइफ पार्टनर को सीधा करने का प्रयास क्यों करूं? गजब की बात है, मेरी लाइफ सीधी नहीं हो रही सुनील सर, और मैं लाइफ पार्टनर को सीधा करना चाहता हूं। नहीं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और सीधा हो जाए ना, सीधा हो जाए ना, सीधा हो जाए ना, तो गंगवाल जी सीधे का उतना मजा नहीं आएगा जितना ऊपर नीचे का मजा होता है। क्या करे जीव, कष्ट के दुख के दिनों में आके रोने बिलखने बैठ जाता है कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अरे उन्हीं दुख के दिनों में सोच लो, हाँ मैंने किया था सो मेरे साथ हुआ था। आप कौन होते हो जो मेरे साथ बुरा भला कर रहे हो? आपकी किसी की शक्ति नहीं है कोई मेरे साथ भला बुरा करे। ये जो कुछ भी भला बुरा मैंने अपने साथ पिछले दिनों में दूसरे का निमित्त लेकर किया था, वो सब कुछ मात्र रिटर्न आ रहा है, रिबॉन्ड आ रहा है, इको आ रहा है, प्रतिध्वनि के रूप में आ रहा है। ये सब प्रतिध्वनि है। ये कर्म जो कुछ भी मुझे मिल रहे हैं, चाहे वो मैंने अपने लिए किया हो चाहे दूसरों के लिए किया हो, ये मात्र एक इकोसिस्टम है, प्रतिध्वनि है। जो मैंने फेंका है वही गेंद लौट कर आने वाली है। अब जब गेंद आ ही रही है ज्ञानी, तो स्वीकार करो, उस गेंद को कैच करने का प्रयास करो। थोड़ी सी भी कैच चूक गई ऊपर से आने वाली तो दाद भी क्यों अमन। थोड़ी सी गेंद आते हुए कैच पकड़ते हुए चूक गई तो गई दात, गया दात। गेंद लौट के आने वाली है। गेंद जो तुमने फेंकी है सामने दीवार पर, ध्यान रखना, ध्यान रखना, वो जितनी तेजी से तुमने फेंकी है उतनी ही तेजी से आने वाली है। तैयार होके रह लो। वह गेंद लौट कर तुम्हारे हाथ मुंह दांत तोड़ने से पहले उसे पकड़ने की कला सीख लो। नहीं खेली कभी गेंद बचपन में? नहीं खेली कभी गेंद बचपन में? नीचे से भी ऊपर फेंको, चाहे दीवार को फेंक कर खेलना सीखो। सीखा पहले अकेले में ही जाता है। नेट प्रैक्टिस होती है ना? नहीं हमने खेला नहीं है पर बहुत कुछ देखा है। अकेले ही उस जाली में बॉल को लेकर बैट लेकर बल्ला घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, ऐसे मारू ऐसे मारू ऐसे मारू। वह ये जीवन भी सही मायने में नेट प्रैक्टिस है। गेंद भी तुम्हें ही चलानी है और बल्ला भी तुम्हें ही चलाना है। अगर गेंद उस जाली से गिर भी जाए तो तुम्हें ही उसे पकड़ना है, तुम्हें ही करना है, क्योंकि जीवन तुम्हारा है, जीवन को तुमने बनाया है। सुधारना भी तुम्हें अपने स्वयं के जीवन को है। जो समझदार खिलाड़ी होता है, जो समझदार खिलाड़ी होता है, वह आते हुए गेंद का रुख समझ लेता है, वो कहाँ जाएगी के बचने का प्रयास करता है कि उसे पकड़ लेता है। हम भी आते हुए कर्मों को, रिटर्न आते हुए कर्मों को पकड़ने की कला सीखे ना। मैंने फेंका है गेंद, मैं पकड़ लूंगा, क्योंकि फेंकने वाला मैं हूँ। और फेंकने के बाद पकड़ने की कला नहीं है तो ज्ञानी कम से कम जब वो आ ही रहे है तो उसे समता पूर्वक झेल लो। क्या कहते हैं, कर्मों के उदय को, क्यों माँ, कर्मों के उदय को झेलना होता है ना? क्या कहते हैं? अब आ गया उदय तो झेल लो भाई, क्या कर सकते हो। चाहे गेंद को झेलना हो, चाहे कर्मों को झेलना हो, चाहे तीर्थंकर परमात्मा के वाणी को क्यों ना झेलना हो। झेलने के लिए बहुत बहुत और बहुत ही कला चाहिए। चाहे गेंद, चाहे वाणी, चाहे हमारे कर्म, यही कला हमें सीखनी है। जो आप चाहते हो वो गेंद लौट के नहीं आएगी। जो आप चाहते वो गेंद लौट के नहीं आएगी। जो आपने फेंकी गेंद है वही गेंद, वही बॉल लौट के आने वाला है। जो आप नहीं चाहते हो माँ, जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते हो, ऐसी गेंद फेंकना बंद कर दो। ऐसे कर्म करना, ऐसी करतूती करना बंद कर दो, अगर आप वैसा नहीं चाहते तो।
जो आप नहीं चाहते, जो आप नहीं चाहते, जो आप नहीं चाहते हो, वह पहले करना बंद कर दो। वो ऐसी गेंद आप बिना चाहे भी फेंको, आप कह के भी फेंकना, उस गेंद से, उस बॉल से वापस नहीं आना, पर सामने वाली दीवार पर लगी हुई गेंद लौटकर वापस आएगी ही आएगी। गेंद तो एक बार फिर भी कांच जैसे सरफेस पर लगकर फूट कर आगे निकल जा सकती है। नहीं तो बहुत सारे ज्ञानी हैं, मुझे संजू जैसे फिर समझाने आएंगे, महाराज जी कांच हो तो, खिड़की लग जाए तो, खिड़की पे हो तो, वहां तो गेंद बॉल एक बार फिर भी आर से पार हो जाए, पर कर्म आर पार नहीं होंगे, कर्म तुझे ही लेकर पार कर जाएंगे। कर्मों के साथ कोई समझौता नहीं है। परमात्मा क्यों ना हो, बनने वाले परमात्मा को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा है, फिर हम आप उनके सामने तो कुछ भी नहीं लगते, कुछ भी नहीं लगते। उनका तो प्रमाण पत्र था माँ, उनका प्रमाण पत्र था, वे महापुरुष थे, सतिया थी, वे परमात्मा थे, उनके लिए तो केवल ज्ञान में झलका था, उनका कल्याण होने वाला है। हमारा तो कल क्या होने वाला है, कल क्या 1 घंटे बाद क्या होने वाला है, नहीं पता। पता है आप लोगों को? मुझे तो नहीं पता अपना, पर इतना पता है, पर इतना पता है, पर इतना पता है कि मैंने सामने जैसी गेंद फेंकी है, वो रिटर्न मेरे पास आने वाली है। हम गेंद पत्थर फेंकने की जगह, गेंद पत्थर फेंकने की जगह अगर हम कुछ सुवासित वस्तु सामने फेंकते, फूल फेंकते, तो उसको लगे ना लगे, ज्ञानी तेरा हाथ तो सुवासित होता। पर व्यक्ति सोचता है मैं सामने वाले पे अंगारा फेंक दूं, अंगारा उसको लगे ना लगे, हाथ तो तेरे जल गए थे, हाथ तो तेरे जल गए थे। मत जलाओ अपने हाथ, मत जलाओ अपनी किस्मत। हम अपने ही हाथों से अपनी किस्मत लिखते हैं, अपने ही हाथों से किस्मत मिटाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं है कि हमारा भाग्य नहीं है माँ, ऐसा नहीं है कि हमारा पुण्य नहीं है, पर हम रोते बिलखते दुख मनाते, दूसरों को कोसते कोसते मिला हुआ पुण्य भी नष्ट कर देते हैं। कई बार मैं कह चुका हूँ, मात्र माला जप तप तपस्या व व्रत आदि से पुण्य में वृद्धि होने वाली नहीं है। जितनी संक्लेशताओं को कम करने का प्रयास करोगे, विश्वास मानना उतना उतना ही तुम्हारा पुण्य बढ़ने वाला है। आप लोग तो संक्लिष्टता करते ही नहीं ना, ये क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं, हम ही करते हैं, वो तो करते ही नहीं, हम ही मरे जा रहे, वो तो साथ ही नहीं देता, मैं अकेला कब तक करूं, XYZ डॉट 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 आदि आदि। कोई दूध का धुला नहीं बैठा, वे सुना के खाली हो जाते हैं, तुम बिना सुनाए पेट में रखकर गुड़गुड़ाते रहते हो, अंतरित नहीं है। हाँ, कोई कह के खाली हो जाता है और कोई पेट में ही बैठे बैठे रखे 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 गुड़गुड़ गुड़गुड़ करता रहता है, पर संक्लिष्टता दोनों के पास है। जब तक ये संक्लिष्टता अंदर की नहीं जाएगी, जब तक समता परिणामों के साथ हम लौटती हुई गेंद को एक्सेप्ट करने की, कैच करने की कला नहीं सीखेंगे, तब तक दुख दुख और दुख ही मिलता रहेगा। सुख भी लौट के आएगा, दुख भी लौट के आएगा। जो तुमने भेजा है ब्रह्मांड में, वही लौट के आने वाला है, वही लौट के आने वाला है। और यही सत्य है। इसलिए इतना 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 भर कर लो। माँ अगर खुश होना चाहते हो बोलो ना, आप लोग खुश होना चाहते हो? अगर खुश होना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, तो दूसरों को खुश और सुखी करने का प्रयास करो। सामने वाला हो जरूरी नहीं है, ये भी पक्का मानना। सामने वाला हो जरूरी नहीं है, क्योंकि जिसका जैसा पुण्य का उदय, पाप का उदय, जिसकी जैसी सोच, जिसका जैसा निर्णय उसने किया है, उसको वैसा ही होगा। पर मैं सामने वाले के, दूसरे वाले के बारे में अच्छा सोचूंगा तो मेरा तो अच्छा होगा। भूत वृत्यानुकंपा सराग दान सेमक शांति शौचमिति सदवेदस्य। साता वेदनी से सुख मिलता है,
माँ चाहने से नहीं, और साता वेदनी तभी मिलती है जब भूत व्रति अनुकंपा इसका हम पुरुषार्थ करें। कितने भूतों के प्रति अनुकंपा है। ये पेड़ों पे लटकने वाले भूत नहीं, ये संसार के जितने प्राणी हैं आचार्यों ने उसे भूत कहा। ये भूत व्रति अणुव्रति महाव्रति कितनी अनुकंपा है, कितनी दया कितनी करुणा है। बहुत सारे लोग तो हमारे पास आके कहते हैं महाराज जी पंचम काल में तो दया करुणा करनी नहीं चाहिए। हाँ बहुत गलत होता है। हमने किसी पे दया की, किसी पे एहसान किया, वो पलटकर हमारी गले में फंस गया। कितना ही कोई फंस जाए, कितना ही चाहे तुम्हारे एहसान के बदले में एहसान फरामोशी मिलन करे, पर एहसान करना दया करना जीवन में छोड़ना मत। मिलेंगे सैकड़ों नहीं हजारों मिलेंगे, पर वो तुम्हें तभी मिले थे जब तुमने कभी किसी के साथ वैसा धोखा एहसान फरामोशी की थी। उनको क्यों कोसते हो? मेरा पार्टनर ऐसा है, मेरा साथी ऐसा है, मेरा मित्र ऐसा है, मेरा बेटा मेरी माँ बाप नहीं। ये सब कुछ उनका किया कराया नहीं है, ये सब कुछ तुमने ही किया कराया, तुमने ही बनाई हुई अपनी स्वयं की फील्डिंग है। तुमने ही बिठाए है प्लेयर को, यहाँ बैठ जाओ। कोई अपने मन से खड़ा नहीं। कौन खड़ा करता है? कैप्टन, वाइस कैप्टन खड़ा करता है। तुम यहाँ बाउंड्री पे, तुम यहाँ पे। तुमने ही अपने एक आदमी को अनेक स्थानों पर फिट करके रखा है। जरूरी नहीं है कि बगल में ही बैठा हुआ वो तुम्हारा हो, कहीं कोसों दूर किलोमीटर वाला भी तुम्हारा अपना होता है। ये सब कर्मों के निमित्त से तुमने बिठाल के रखे हैं। तुम ही अपने कर्मों के निमित्त से उनकी मूवमेंट्स कर रहे हो। चेस नहीं खेली? कौन घुमाता है? बिठाने वाले भी हम हैं, चलाने वाले भी हम हैं, जीतने वाले भी हम हैं और हारने वाले भी। कहने के लिए हम कह रहे हैं कि ये प्यादे है, ये ऊंट है, ये घोड़ा है, उसकी चाल सबकी तय किसने की? उसके हारने जीतने से हार जीत किसकी है? हम कह रहे वो चला गया, वो मर गया, अब आखिर राजा तो मैं ही था। चाहे जो कर लो, सामने वाले को हरा लो या तुम हार लो, चेक और मेट तुम्हारी है। आज नहीं तुम हार पा रहे हो, पर तुमने हराया है। कर्म का बंध हुआ है। मात्र चेस की बात नहीं कर रहा हूं, जीवन भी खेल से कम थोड़ी ना है। चाहे क्रिकेट हो, गेंद का हो, चेस हो, चाहे जो हो, ये खेल ही तो है। शायद खेल मानते ही हमने सही ढंग से खेल नहीं सीखा, इसलिए जिंदगी का खेल हो गया है। शब्दों को बहुत गौर से समझना पड़ेगा। हमने जिंदगी को सही मायने में खेल समझकर खेलना नहीं सीखा, इसलिए हमारे जिंदगी का खेल खिलौना हो गया है। कोई भी आ जाता है बजा के, नहीं देखा खुनखुना? नहीं जानते? खुड़खुड़ा बजता रहता है, खुन। बस मेरी जिंदगी बस ऐसी हुई है। बजाने वाले को जरूर दोष दिया जाता है, पर तुम ज्ञानी खुनखुना बने कैसे? बने क्यों? किसने बनाया? मैंने ही अपनी जिंदगी को खुनखुना बना के रखा है। कोई भी आता है बजा के जाता है, कोई भी आता है बजा के जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने वैसा काम किया था। मात्र अच्छा चाहने से माँ कर्म तुम्हें अच्छा देने वाले नहीं है। दुकान में खड़े होना, बहुत बड़े दुकान में जाके खड़े होना 2 घंटे और एक टक देखते हुए मुझे चाहिए। खरीदने की अगर जेब में दम नहीं है तो वो सेठ जी भी कहेंगे कब तक देखोगे, चोर उचक्का तो नहीं है, बहुत देर से देख रहा है वस्तु को। वह सामने वाली वस्तु कितनी भी कीमती हो, अगर तुम चाह रहे हो तो अपनी कीमत बढ़ा लो।
अपनी जेब की कीमत बढ़ा लो, पूछ लो प्राइस क्या है, घर जाओ, 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर संघर्ष करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, कमाओ और खरीद लो। चाहने से नहीं मिलेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा चाहते हो, कीमती वस्तु चाहते हो, तो तुम्हें अपने जीवन की, अपने पल की, अपने समय की, अपनी जिंदगी की स्वयं की कीमत करनी होगी, तो ही कीमती वस्तु प्राप्त कर पाओगे। जितनी कीमत मुझे अपनी करनी है, उतनी कीमत सामने वाली दीवार की भी करनी है। मैं तो दीवार कह रहा हूं, दीवार की भी करनी है, क्योंकि जैसा फेंकेगा वैसा ही वह रिवर्स आने वाला है। सामने वाले के भूत, व्रति, अनुकंपा, दान, सराग, ये सभी निमित्त साता वेदनी के लिए, सुख के लिए कहे है। तुम जैसा सामने वाले के लिए सोचोगे, अरे चाहना ही है तो सामने वाले के लिए अच्छा चाहो, उसके बदले में अच्छा तुम्हें मिल सकता है। पर व्यक्ति अपने लिए अच्छा चाहता है और सब इशारों से कह रहे हैं, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं। क्या करे, हकीकत है, सत्यता यही है। कम से कम 1-8 घंटा यहाँ बैठे बैठे ही हमें बोध हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। कभी न कभी ये 4, 10, 20, 50 शब्द काम में आएंगे। पक्का मानना, जब समय आएगा ये सुने हुए शब्द काम में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। इसलिए कम से कम कुछ नहीं भी कर पा रहे, गौर से सुनने का, अंदर तक ले जाने का प्रयास करो। आज नहीं तो कल काम में आएंगे। बच्चों के सामने, तिर्यंचों के सामने भी गलती की है। वह पुनः कह रहा हूँ, माताओं, पिताओं, बुजुर्गों, कभी किसी बच्चों के सामने नाबालिग समझकर, किसी तिर्यंच के सामने उसे क्या समझता है ये समझकर कभी पाप, कभी गलती मत करो। इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नासमझ बच्चे हैं और जो तिर्यंच है उसको भी तुमने धोखे से, उसके सामने भी कुछ गलत किया है, उसके साथ भी गलत किया है, तो वो भी तुम्हारे से बदला लेने के लिए आ सकता है। जब इंसान आ सकता है तो फिर वह तिर्यंच भी तो जीव है, वह बालक भी तो जीव है। हमारे आचार्यों ने कहा है कि किसी भी प्रकार से उन छोटी छोटी संतानों के सामने, भले ही माताओं, वह 2 साल का हो, साल भर का हो, 6 महीने का क्यों ना हो, वह संगी पंचेंद्रिय नहीं है क्या? है। उसके पास भी मन है, और शुरू के 5, 7, 8 वर्ष, 10 वर्ष तक जो वो रिकॉर्ड कर